बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। जवाब मेमन फॉर वेदर अपडेट्स पी के एक बार फिर हाजिर हैं। मेंबर्स, आज की वीडियो में कोई मौसम की फोरकास्ट तो नहीं, लेकिन मौसम के हवाले से ही एक बहुत अहम चीज़ जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस हवाले से हम पिछली कुछ टाइम में भी अपनी एक वीडियो बना चुके हैं, लेकिन क्योंकि इस वक्त एक रीसेंट सिनेरियो चल रहा है, तो हमने सोचा कि इस हवाले से एक नई वीडियो आप तमाम तर लोगों के साथ फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ जो है वो शेयर की जाए, ताकि रियल टाइम इंफॉर्मेशन भी आप लोगों की तरफ पहुंचे और एक्चुअल में इस वक्त जो सिनेरियो क्या है वो भी आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाए। वो है कि क्या इस वक्त कराची समेत सिंध के इलाकों में हीट वेव का जो सिलसिला ये है, क्या ये वाकई कोई हीट वेव है। साथ ही साथ पिछले कुछ दिनों पहले जो है वो एक शॉर्ट टर्म, इंतहाई शॉर्ट टर्म के लिए जो कुछ ठंडी हवाएं आई थी, तो बहुत सारे लोगों ने जो है वो उसे एक सर्दी की लहर भी करार दिया। तो क्या ये कोई वाकई सर्दी की लहर थी? क्योंकि इन दिनों सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे नाम नहाद लोग जो है वो मौजूद हैं। बहुत सारे लोग आप जानते भी हैं कि लाल पीला कलर का जो है वो बैकग्राउंड लगा के वो बगैर किसी टेक्निकल एनालिसिस के, बगैर किसी चीज़ के जो है वो अपडेट्स इशू कर देते हैं। और बहुत सारे लोग जो है वो इसकी वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअल सिचुएशन बेसिकली हो क्या रही है। तो मैं बस सबसे पहले जो है वो बात करते हैं कि हीट वेव या ओल्ड वेव एक्चुअली है क्या, और इसका क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो एक्चुअल में क्या है। तो देखिए मेंबर्स, चाहे हीट वेव हो या कोल्ड वेव हो, इस वक्त क्योंकि हीट वेव की सिचुएशन है तो हीट वेव के हवाले से ही बात करते हैं। सबसे पहले WMO यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से जो स्टैंडर्ड क्राइटेरिया मेंशन किया गया है दुनिया की किसी भी हिस्से में, वो ये है कि किसी भी इलाके में 3 से 5 दिनों के लिए दर्जा हरारत मामूल के एवरेज से 3 से 5 डिग्री अगर ज़्यादा कंटिन्यूसली रिकॉर्ड किया जाए तो इसे हीट वेव सिचुएशन या हीट वेव करार दिया जाता है। उम्मीद है आप लोगों को आसानी से समझ में आ गई होगी कि किसी भी इलाके में, दुनिया के किसी भी ज़मीन के इलाके में, अगर दर्जा हरारत मामूल के एवरेज यानी कि उस इलाके का जो भी नॉर्मल एवरेज है उससे 3 से 5 डिग्री लगातार 3 से 5 दिनों तक अगर रिकॉर्ड किया जाए तो इसे हीट वेव सिचुएशन या हीट वेव कहा जाता है। सिमिलरली ये चीज़ कोल्ड वेव के ऊपर भी इफेक्ट होती है। कोल्ड वेव में इसका बिल्कुल ऑपोजिट होगा टेम्परेचर डेटाबेस के हिसाब से, कि अगर टेम्परेचर मामूल से कम रिकॉर्ड किया जाए वही 3 से 5 डिग्री के स्पैन पे। लेकिन मेंबर्स, क्योंकि क्लाइमेटिक पैटर्न्स जो है वो काफ़ी हद तक अब चेंज होना शुरू हो गए हैं, ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है जो कि ऑल ओवर द ग्लोब तो अप्लाई होती है, लेकिन इसके अलावा जो है वो हर अक्सर इलाकों में, अक्सर मुल्कों में या अक्सर इदारों में जो है वो अपने लोकलाइज रीजन के हिसाब से भी जो है वो इस स्टैंडर्ड में थोड़ी बहुत ट्विक्स की गई हैं, क्योंकि हर रीजन का क्लाइमेट डिफरेंट है। हर रीजन में जो है वो टेम्परेचर्स डिफरेंस जो है वो अलग अलग आते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें पाकिस्तान के हवाले से, तो रिसेंटली PMD के जानिब से भी जो है वो एक हीट वेव के हवाले से एक क्राइटेरिया मेंशन किया गया है, जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। ये सोर्स जो है वो हमारी PMP की है, थैंक्स टू PMD। हमेशा की तरह जो है वो एक क्राइटेरिया जो है वो हमारे रीजन के लिए भी यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। इसमें आप बखूबी देख सकते हैं कि टेम्परेचर की रेंज थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन जो डे टाइम पीरियड है वो खासा कम है एज कंपेयरिंग टू WMO। इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि 4.5 डिग्री से लेके 6.4 डिग्री तक अगर लगातार 2 से 3 दिनों तक, सिर्फ 2 से 3 दिनों तक अगर दर्जे हरारत मामूल से ज़्यादा रहे तो वो हीट वेव कहलाती है। साथ ही साथ अगर यही दर्जे हरारत मामूल से 6.4 डिग्री से ज़्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा हो, अगेन 2 से 3 दिनों तक, तो फिर ये सिवियर हीट वेव कहलाती है, यानी कि शदीद गर्मी की लहर कहलाती है। यही क्राइटेरिया जो है वो अगेन कोल्ड वेव के ऊपर भी अप्लाई किया जा सकता है इन अ ऑपोजिट मैनर। तो उम्मीद है आप लोगों को क्राइटेरिया तो समझ में आ गया होगा कि हीट वेव एक्चुअल है क्या और इसका क्राइटेरिया क्या है, कब हीट वेव को हीट वेव बोला जा सकता है, और कब जो है अगर ये क्राइटेरिया मीट नहीं होता तो फिर इसे जो है वो इस तरीके की किसी भी किस्म की अनाउंसमेंट नहीं की जा सकती। अब बात करते हैं रियल टाइम टेम्परेचर्स के हवाले से। जिस तरह पिछली अपडेट में भी हमने जिक्र किया था
केस स्टडी उठाते हैं कराची शहर के हवाले से, क्योंकि काफ़ी सारे फॉलोवर्स जो हैं वो हमारे कराची शहर से भी हैं। वैसे आप ये जो चार्ट देख रहे हैं जो पीएमडी की जानिब से डेली हमें इशू किया जाता है, उसमें सिंध के आप तमाम तर स्टेशन पे देख सकते हैं कि अक्सर स्टेशन पे जो है वो 7 मार्च 2025 के जो रिकॉर्ड्स हैं वो मामूल से 3 से 5 डिग्री जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहे हैं। कुछ नॉर्दर्न सिंध के इलाकों को छोड़ के तकरीबन सिंध के जो स्टेशंस हैं वो इस 3 से 5 डिग्री के क्राइटेरिया को बाआसानी मीट कर रहे हैं। ये 4.5 डिग्री से 6.4 डिग्री का जो क्राइटेरिया है उसमें भी ये तकरीबन सारे स्टेशन जो है वो फॉल होते हैं, क्योंकि 4.5 डिग्री जो है वो 5 डिग्री के क्राइटेरिया में बाआसानी फॉल होता है। ठीक है, अब केस स्टडी उठाते हैं कराची के हवाले से। तो जिस तरह आज हमने पिछली अपडेट में भी जिक्र किया था कि जुम्मे के दिन से लेकर लगातार अगले 5 दिनों तक, यानी कि जुम्मा, हफ्तार, इतवार, पीर, मंगल, ये 5 दिन बनते हैं। इस दौरान लगातार दर्जे हरारत जो है वो 37 से 38 डिग्री के दरमियान रहेगा, यानी कि मामूल से ज़्यादा रहेगा। क्योंकि इस इमेज में आप बासानी देख सकते हैं कराची का जो मार्च का एवरेज है मैक्सिमम वो 32.6 डिग्री है, जबकि जो एक्चुअल टेम्परेचर 7 तारीख को यानी कि जुमे के रोज़ जो हीट वेव के पहले दिन जो रिकॉर्ड किया गया है वो 37.5 है, यानी कि ये मामूल से 4.9 डिग्री जो है वो ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है। साथ ही साथ इसमें अगर आप गुलिस्तान जौहर का मेट कॉम्प्लेक्स के ये ऑफिशियल फिगर्स हैं, ये मेट कॉम्प्लेक्स का जो सोर्स है हमारी ये मेट कॉम्प्लेक्स है, पीएमडी है, तो ये कोई प्राइवेट वेदर स्टेशन नहीं है, ये ऑफिशियल फिगर्स हैं। गुलिस्तान जौहर में आप देख सकते हैं कि 38 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, जो कि शहर के मामूल से तकरीबन 5.4 डिग्री के आसपास बनता है। तो ये था हीट वेव का पहला दिन। आगे आने वाले 4 से 5 दिनों तक ये सिचुएशन इसी तरीके से लगातार कंटिन्यू करती रहेगी। तो ये क्राइटेरिया अगर आप देखें, चाहे वो WMO का हो या PMD का हो, ये जो फीचर्स हैं, ये जो सिचुएशन है, ये बआसानी उस क्राइटेरिया को फॉलो करती हैं, उसको फुलफिल करती हैं, जिसमें किसी भी इस तरीके की सिचुएशन को हीट वेव करार दिया जाए। उम्मीद है आप तमाम तर लोगों को अब ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ कि क्या सिचुएशन चल रही है और क्या इस वक्त ये हीट वेव जो है वो वाकई है या नहीं है। तो बिल्कुल है, क्योंकि ये लगातार अगले 4 से 5 दिनों तक फोरकास्ट में नज़र आ रहा है। ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए मैंने दी है, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा अंदाज़ा हो कि किस तरह जो है वो फिगर्स में फ़र्क आ रहा है टेम्परेचर्स की। ये कोई फोरकास्ट नहीं है, एरिया वाइज या सिचुएशन वाइज जो है वो थोड़ा बहुत इसमें अप डाउन होता रहता है, लेकिन ये सिर्फ एज अ रेफरेंस आपको इमेज नज़र आ रही है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि ये जो हीट वेव है इसमें ड्राइनेस, जो ड्राई विंड्स का जो इंकर्जन है वो काफ़ी हद तक ज़्यादा है। बुनियादी वजह यही है, जिस तरह हमने पिछली अपडेट में भी जिक्र किया कि एंटी साइक्लोन जो है वो बहर अरब के तरफ मौजूद है, ऊपर मौजूद है, और जैसे जैसे ये करीब आता जाएगा स्ट्रॉन्ग एंटी साइक्लोन है, गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता चला जाएगा, क्योंकि विंड रिफ्लेक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा दिखने में आ रहे हैं। सी ब्रीज टोटली कट ऑफ हो चुकी है। लेकिन क्योंकि ड्राई विंड्स हैं तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, ड्राई हीट है, तो फीस लाइक टेम्परेचर जिस तरह हमने डिस्कस किया था कि ये 39, 40, 41 डिग्री के बाद करीब रहेगा। आज शहर कराची में इसी तरह रहा, 37, 37.5 तक दर्जे हरारत किया, लेकिन फीस लाइक टेम्परेचर मैक्सिमम कुछ इलाकों में 38 से 40 डिग्री तक ही रहा। ये वो वाली हीट वेव नहीं है जो मानसून के दिनों में आया करती है किसी भी लो प्रेशर के सिस्टम में, जहाँ ह्यूमिडिटी इंतहाई ज़्यादा होती है और टेम्परेचर ज़रा सा बढ़ता है तो फीस लाइक बासानी जो है वो 45-50 डिग्री तक भी चला जाता है, या इससे भी ऊपर चला जाता है, जिस तरह हमने लास्ट ईयर मानसून के सिस्टम से सीजन आने से पहले देखा भी था। तो अल्लाह का शुक्र ये है कि ड्राई हीट है, और हाई प्रेशर सिस्टम की वजह से या एंटी साइक्लोन की वजह से जो इस तरीके की हीट वेव सिचुएशन होती है उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी होता है कि शाम या रात में जो है वो मौसम कदरे बेहतर हो जाता है। हवाओं की जो डायरेक्शन है, जब विंड लैंड और वाटर यानी कि सी के दरमियान जब टेम्परेचर डेविएशन आता है तो विंड डायरेक्शन जो है वो कुछ हद तक बदलना शुरू हो जाती है, और इसी वजह से जो है वो शाम और रात के दौरान जो है वो मौसम कदरे बेहतर हो जाता है। लेकिन जुमे की रात से जो है वो मिनिमम टेम्परेचर्स में भी इजाफा होना शुरू हो जाएगा। ये 22 से 25 डिग्री के दरमियान रहेंगे, यानी कि जो मामूल की जो रेंज है 19.4 डिग्री शहर कराची के हवाले से, उससे ये मज़ीद जो है वो 2 से 4 डिग्री जो है वो मामूल से ज़्यादा रह सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आप तमाम तर लोगों को अब सारी चीज़ें जो है वो बआसानी क्लियर हो गई होगी और आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि ये लाल पीले बैकग्राउंड जो ट्रक के बत्ती के पीछे जो लोगों को बगैर किसी टेक्निकल एनालिसिस के और इस तरीके के एक्सप्लेनेशन के सिर्फ लिख दिया जाता है कि इस तरीके की कोई सिचुएशन नहीं है,
आप लोगों को इसमें काफ़ी हद तक क्लैरिटी आ गई होगी। ये पहली हीट वेव है इस साल की और आगे आने वाले हफ्तों में, महीनों में जैसे जैसे गर्मी का सीज़न आएगा इस तरह की सिचुएशन जो है वो मज़ीद देखने में आएगी। लिहाजा किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप ये वीडियो जो है वो ना सिर्फ खुद भी देख सकते हैं, अगर किसी को नहीं समझ में आ रही तो उसे ये वीडियो फॉरवर्ड करके जो है वो उसे तमाम तर सिचुएशन और रियल टाइम फैक्ट्स के हवाले से जो भी चीज़ इसमें है उसे भेज के जो है वो उसकी इंफॉर्मेशन में इजाफा कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।